देखें, चोरी एक ऐसी चीज़ है जो खुदा नखास्ता किसी के भी साथ हो सकती है और जाहिर है कि ये बहुत परेशानी की बात है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में कानूनी तौर पर करना क्या चाहिए। तो आइए इस तज्ज़िये में हम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये समझते हैं कि चोरी के बाद इंसाफ हासिल करने का पूरा तरीकाकार आखिर है क्या। सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो ज़हन में आता है वो यही है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए, जो आजकल तो ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, तो फिर क्या हो। या फिर इससे भी बड़ा नुकसान, यानी किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा माली और जहनी धचका होता है। तो इन तमाम हालात में असल सवाल तो यही है कि कानून की मदद से इंसाफ तक कैसे पहुंचा जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कैसे मुमकिन है। अच्छा, तो चले ज़रा इसको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारा कानून यानी पाकिस्तानी कानून चोरी को बयान कैसे करता है, इसकी तारीफ क्या है। तो पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 378 के मुताबिक चोरी के लिए 3 बातें लाजमी हैं। एक तो ये कि वो चीज़ किसी और की मिल्कियत हो, दूसरा उससे बेईमानी की नीयत से लिया गया हो, और तीसरा मालिक की इजाज़त के बगैर उसके कब्जे से हटाया गया हो। यहाँ मनकूला जायदाद का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब ये कानून हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे लागू होता है। सीधी सी बात है, जैसे मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, घर का कोई सामान या किसी दुकान या दफ्तर से चीज़ों का चोरी हो जाना, ये सब कुछ इसी तारीफ में आता है। अब यहाँ जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि कानून हर चोरी को एक जैसा नहीं समझता। इसने सूरत हाल के लिहाज से अलग अलग सज़ाएं रखी हैं। जैसे आम चोरी की सज़ा 3 साल तक है, लेकिन अगर वही चोरी किसी के घर में हो तो सज़ा बढ़कर 7 साल तक हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह गाड़ी की चोरी या फिर किसी मुलाजिम की तरफ से की गई चोरी को भी ज़्यादा संगीन जुर्म माना जाता है। तो ठीक है, चोरी होगी। अब सबसे पहला, सबसे ज़रूरी और सबसे अहम कदम क्या है? वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR का दर्ज करवाना। FIR दर्ज करवाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देर किए बगैर फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचें और वहां चोरी का वक्त, जगह, चोरी हुए सामान की पूरी तफसील और हाँ, अगर किसी पर शुबा हो तो उसका नाम भी ज़रूर बताएं। याद रखें, जितनी ज़्यादा और जितनी दुरुस्त मालूमात आप देंगे, तफ्तीश उतनी ही आसान और मौसर होगी। लेकिन एक मसला जो अक्सर सुनने में आता है वो ये है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही या टाल मटोल से काम ले रही है। तो क्या ऐसी सूरत में कोई कानूनी रास्ता मौजूद है? जी बिल्कुल, कानून ने इसका भी हल बताया है। अगर पुलिस तावन ना करे तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कानून ने शहरियों को कई इख्तियारात दिए हैं। इनमें सबसे मौसर तरीका है जस्टिस ऑफ पीस के पास दरख्वास्त देना, जो अदालत के ज़रिए पुलिस को FIR दर्ज करने का हुक्म दे सकते हैं। इसके अलावा आप सीनियर पुलिस अफसरान, सेशन कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। क्या चोरी शुदा सामान वापस मिल सकता है? अगर पुलिस तफ्तीश के दौरान आपका सामान बरामद कर ले तो इसे कानून के मुताबिक वापस हासिल करने का भी एक तरीका मौजूद है। इस कानूनी अमल को सुपुर्दारी कहा जाता है। होता यह है कि जब पुलिस चोरी की हुई चीज़ बरामद कर लेती है तो उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। फिर जो असल मालिक है वो अपने कागजात और सबूत के साथ अदालत में एक दरख्वास्त देता है, जिसके बाद अदालत वो चीज़ उसके हवाले करने का हुक्म जारी कर सकती है। अच्छा, तो कानूनी कार्रवाई तो एक तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका ख्याल पहले से रखना और अपने हुकूक को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बहुत सादा मगर इंतहाई मौसर इक़दामात हैं, जैसे कि CCTV कैमरे लगवाना, गाड़ी के कागजात हमेशा मुकम्मल रखना और ख़ास तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर कहीं लिखकर महफूज कर लेना। ये चीज़ें ना सिर्फ चोरी रोकने में मदद देती हैं, बल्कि अगर चोरी हो जाए तो तफ्तीश के लिए भी बहुत अहम साबित होती हैं। तो एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। कानून ज़ाती दिफा का हक ज़रूर देता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कानून को हाथ में ले लिया जाए। अगर कोई मुश्तबा शख्स पकड़ा भी जाए तो इसे खुद सज़ा देने के बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करना ज़रूरी है, ताकि कानूनी अमल सही तरीके से आगे बढ़ सके। और आखिर में बस ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि चोरी होने पर खामोश बैठ जाना कोई हल नहीं है। पाकिस्तान का कानून शहरियों को यह हक देता है कि वो FIR दर्ज करवाएं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और अपनी चोरी शुदा चीज़ वापस हासिल करें। अपने हुकूक के बारे में जानना ही इंसाफ की तरफ पहला कदम है।